वन्य जीवों के ह्रास में या कमी में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार कीजिए। प्रदूषण जनित समस्या क्या होती है, जरा एक बात हमको बता दो। प्रदूषण जनित, सबसे पहला तो समझो यहां पर बात को कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण होता है जब, प्रदूषण का मतलब क्या है, प्रदूषण का मतलब होता है जब रहने लायक वातावरण ना हो तो हम उसको प्रदूषण बोलते हैं। हमारे आसपास का सराउंडिंग जब रहने लायक ना हो तो उसको हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। अगर मान लो जमीन रहने लायक नहीं है तो उसको मिट्टी प्रदूषण बोलेंगे, पानी पीने लायक नहीं है तो जल प्रदूषण बोलेंगे, और यदि हवा सांस लेने लायक नहीं है तो उसको हम वायु प्रदूषण बोलेंगे। कैसे पता करेंगे? अगर हवा में तुम सांस ले रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वायु प्रदूषण है, जाहिर सी बात है। मिट्टी में तुम फसल लगा रहे हो, फसल नहीं हो रहा है तो मिट्टी खराब है वहां का। जल में मछलियां अगर मर रही है, जल उपयोग कर रहे हैं नदी का तो बीमार पड़ रहे हैं तो जल प्रदूषित है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। प्रश्न है, वन्य जीवों के हाथ में प्रदूषण जनित समस्याओं का क्या कारण है? देखो, जो कभी भी अगर मान लो कोई वन में वन्य प्राणी है, शेर है, चीता है, बाघ है, हिरन है, तेंदुआ है, कुछ भी है, तो जंगल में रहने के बाद पानी पीने के लिए कहां पर आएगा? नदी में तो आएगा। जो वन जो होता है वो नदी के किनारे ही होता है, इतना बात हमेशा ध्यान रख लो। जितने भी मानव की सभ्यता विकसित हुई है ना, वो नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि पानी का हमारे जीवन और किसी भी जीव के, पेड़ पौधा से लेकर के जीव, दूसरे जानवर तक की बात कर लो, पानी का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे हम मना नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो पानी पीने के लिए वो नदी में आएगा। अब मान लो नदी का जल प्रदूषित है तो क्या होगा? वो बीमार पड़ेगा, जीव बीमार पड़ने के बाद मर जाएगा, वो वन्य जीव में कमी आ जाएगी। हम क्या करें, बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित बोल रहे हैं, हो गए हैं जी विकसित। बड़े बड़े व्हीकल्स बना लिया हमने, हवाई जहाज बना लिया, ट्रेन का आविष्कार कर दिया, तुर्रम खान हो गए हम, है ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, वो व्हीकल से जो धुआं निकलेगा, ट्रेन, अभी तो ट्रेन खैर बिजली पर चल रही है, जो ट्रेन मार्ग बैठाने के लिए जो जंगल काटे गए हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बैठाने के बाद जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसका क्या? उसका कोई तोड़ खोजा हमने? नहीं खोजा। सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, हमको क्या फायदा होना चाहिए। अरे नुकसान भी हम ही को हो रहा है, उसके बारे में भी हम ही को सोचना पड़ेगा ना। तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन, जो बड़े बड़े व्हीकल, सारे फैक्ट्रियां लग रही है, इसके कारण वायु प्रदूषण होता है और इसके कारण भी जंगली जीवों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तीसरा कारण है, मानव की जनसंख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, और तेजी के साथ बढ़ने के साथ साथ जो है ना, क्या होता है, प्रदूषण भी बढ़ता है। और प्रदूषण बढ़ने से क्या हो रहा है, हमने बताया ही, हवा प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, हम खेती कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, वो पानी नदी में जा रहा है, नदी का पानी जंगल से होकर बहता है, जंगल में जंगली जीव है, वो पानी पिएगा, फिर वो बीमार पड़ेगा। तो यहाँ तो समस्या है ही ना। ठीक है। इसके अलावा मिट्टी, तुम्हारा अम्ल वर्षा हो जाता है बहुत ज्यादा, अगर वायु प्रदूषित हो जाए तो अम्ल वर्षा हो जाता है। सूरज की परावैंगनिक किरण आती है पृथ्वी तक, ये तो सबके लिए खतरनाक है। अगर सूरज की किरणें, वो जो कौन सा मंडल है याद नहीं आ रहा है हमको, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है ना, अगर सूरज की ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो सूरज की डायरेक्ट किरणें आएगी हमारी पृथ्वी पर, और ये इस किरणों से क्या हुआ, बहुत सारी बीमारियां तुमको होने वाला है। सिर्फ तुमको नहीं होने वाला है, हमको नहीं होने वाला है, जितने भी जीव है सबको होने वाले हैं। तो यहाँ पर वन जीव के ह्रास या कमी का एक कारण तो प्रदूषण भी है, प्रदूषण जनित समस्या भी है। प्रदूषण कौन उत्पन्न कर रहा है? प्रदूषण कोई दूसरे जंगली जीव तो उत्पन्न कर नहीं रहा है। प्रदूषण उत्पन्न करने के पीछे एक ही जीव है। उसको जब बोलते हैं हम अपने आप को बहुत ज्यादा शिक्षित बोलते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी बोलते हैं, और एक ही जीव है, वो है मानव। तो अब यहाँ पर कुछ भी करने से पहले ना सोचना जरूर पड़ेगा। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा धन कमा लेना है, बहुत ज्यादा विकास कर लेना है। तो यह सोचना भी तो शिक्षित व्यक्तियों का ही काम है ना। हमको क्या लग रहा है पता है, हमको लग रहा है जितना ज्यादा लोग शिक्षित होता जा रहा है ना, जितना ज्यादा लोग समझदार होता जा रहा है ना, उतना ज्यादा बेवकूफीपना वाला काम चल रहा है। ठीक है। अब देखो, परमाणु बम बना, अब वो उस परमाणु बम को भी शिक्षित व्यक्ति ही बनाया। क्या बोल सकते हैं परमाणु बम आज के डेट में एक अच्छा आविष्कार है? बिल्कुल नहीं है। एक बार में करोड़ों आदमी का जान ले सकता है परमाणु बम। तो ऐसे आविष्कार से तुम शिक्षित रहो ही नहीं, क्या जरूरत है शिक्षित होने की, जब मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगा एक ही बार में। अरे ऐसा परमाणु बम है कि एक बार में पूरा दुनिया ही खत्म हो जाए। तो जब मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए तो उस आविष्कार का क्या करेंगे और उस शिक्षा का क्या करेंगे? बातें समझ रहे हो? अगले प्रश्न को देखो।